चूंकि चर्चाएं कई तरह की हो रही है, बिहार में बदलाव की बात कही जा रही है और पिछले कुछ दिनों से अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उन्होंने मीडिया से भी एक दूरी बना ली है। उनके लगातार फैसले और का ये भी इसके पीछे की वजह बताई जा रही है और इस बीच अचानक से ये मुलाकात होना राजभवन में, यही कारण है कि इसके कई मायने जो है वो अब निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो लालू प्रसाद यादव और नीतीश की मुलाकात के भी उस समय राजनीतिक कुछ मायने निकाले जा रहे थे, लेकिन आपने देखा कि कहा कि सब कुछ ठीक है और फिर मंत्रिमंडल में परिवर्तन हो गया और राजद के मंत्रियों को भी इनकी छुट्टी कर दी गई, मतलब कुछ उनके विभाग बदल दिए गए। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जो भी कदम उठाते हैं तो उसका राजनीतिक मायने तो है ही, लेकिन ये अभी कुछ कहना जल्दीबाजी होगी, क्योंकि अभी ऐसे राजनीतिक हालात ऐसे नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सकता है कि कहीं कुछ परिवर्तन की संभावना है। ठीक, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अशोक जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और राजभवन से सहयोगी गौतम इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजभवन में सीएम नीतीश कुमार और राज्यपाल की मुलाकात चल रही है। गौतम, क्या कुछ गहमा गहमी दिख रही है, क्या कुछ हलचल नजर आ रही है इस वक्त राजभवन में? देखिए, अंदर से सूत्रों की अगर बात कर ली जाए तो सूत्रों की तरफ से जो मिली जानकारी उसके अनुसार जो जानकारी मिल रही है, देखिए ये मुलाकात जो है वीसी का ज्वाइनिंग भी होना है, कई वीसी का जो है ज्वाइनिंग को लेकर जो है ये बातें हो रही, बातें ये भी चल रही, मगर बात ये भी है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल की जो मुलाकात हो रही है बहुत ही जो है गुप्त तरीके से, यानी जो कहा जाता है कि अकेले इंडिविजुअल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के राज्यपाल वो दोनों अकेले एक कक्ष में जो है वो बैठकर जो है बातें करें। हालांकि देखिए बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी भी जो है इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ गए हैं, मगर ये बातें जो है वो अभी स्पष्ट नहीं है कि ये मुलाकात का जो कहा जा सके जो व्यवस्था है वो किस तरह से, मगर ये बातें सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और राज्यपाल की अकेले मुलाकात हो रही है। विजय चौधरी बिहार सरकार के वित्त मंत्री जरूर गए हैं, मगर एक बात यह है कि वीसी की ज्वाइनिंग के लिए, यानी जो कहा जाता है कि जो कॉलेजों में जो विश्वविद्यालय में वीसी की ज्वाइनिंग को लेकर उस पर जो है राज्यपाल की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो है वो चर्चा की जा रही है। मगर एक बात ये साफ है कि देखिए बात लगातार ये चल रही थी कि खरमास के बाद कुछ बदलाव हो सकते हैं। बिहार सरकार के पूर्व जो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से ये किया माफ कीजिएगा पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से जो है ये बातें कही गई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खरमास के बाद यानी कुछ न कुछ बदलाव जरूर कर सकते हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो कहा जा सकता है कि जो लेकर कॉन्फिडेंस जीतन राम मांझी ने मीडिया में ये बात कहा था कि खरमास के बाद कुछ ना कुछ जरूर होगा। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री को लेकर जो है एनडीए में जो केंद्रीय मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस, उन्होंने भी एक बात को कहा था कि ये समय जो है वो जल्द आएगा और जो लोग हो सकते हैं वो आ सकते हैं। देखिए ये बातें साफ हो रही है, कुछ जो कहा जा सकता है जो प्रक्रियाएं जो है वो हो सकती हैं नहीं हो सकती, ये समय में आने के बाद ही पता चलेगा, मगर ये बातें जरूर है कि संभावनाएं इस तरह के नेता यानी पशुपति कुमार पारस जो है आरएलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और केंद्रीय मंत्री हैं, वो अगर ये बात कहते हैं, जीतन राम मांझी अपने पार्टी के जो प्रमुख हैं वो अगर ये बातें कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बातें राजनीतिक गलियारों में चल रही हैं और इन बातों को लेकर जो है जो चर्चाएं हो रही है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहज है या असहज है, इस बात पर लेकर भी चर्चा चल रही थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा सकता है कि ये बातें चल रही थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहे वो शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान दिया गया हो या राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता की तरफ से जो अधिकारियों का तबादला किया गया उस पर एकाएक मुख्यमंत्री की तरफ से जो है रोक लगाना, शिक्षा मंत्री के बयान का समर्थन न करना और उनके खिलाफ जो है अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देना नाराजगी के साथ, तो कहीं ना कहीं एक बताता है कि जो स्थितियां थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन चीजों पे भी जो कहा जा सकती है कुछ थोड़े से बिल्कुल गौतम, और फिलहाल इस मुलाकात के मायने निकालना जल्दबाजी होगी, इंतजार करना होगा कि आखिर ये मुलाकात क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है। जब नीतीश कुमार मीडिया के सामने आते हैं तब उनकी तरफ से क्या कहा जाता है, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। गौतम, आप हमारे साथ बने रहिए। न्यूज रूम से सहयोगी आशुतोष चंद्रा भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आशुतोष, पहले गांधी मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर मुलाकात होती है नीतीश कुमार और राज्यपाल की, लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ ही देर में नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंच जाते हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए और नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी है। जाहिर सी बात है इस मुलाकात के मायने निकाले जाएंगे और
नजर भी बनी रहेगी कि आखिर मुलाकात क्यों हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है? बिल्कुल। और स्वाभाविक तौर पर अचानक अगर कोई मुलाकात होती है तब तो कोई बात इसके कयास नहीं निकाले जा सकते हैं, लेकिन ये चर्चाओं का बाजार लगातार कई दिनों से गर्म है कि बिहार में कुछ हो सकता है, कुछ सियासी हलचल हो सकती है। दो चीज़ों को आप देखें स्पष्ट रूप से तो वो काफ़ी तस्वीरें साफ हो जाएंगी। एक तो ये है कि जब राज्यपाल से उनकी मुलाकात होती है राजकीय समारोह के दौरान, तो वहाँ भी बातचीत हो सकती थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जो सार्वजनिक रूप से करना बिल्कुल उचित नहीं था। यही वजह रहा कि नीतीश कुमार राजभवन पहुँचे। और आप अंदाज़ा लगाइए कि ठीक उससे कुछ देर पहले जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया, और जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, और ये भी लिखा है कि कुछ खेल हो सकता है बिहार में। अगर जीतन राम मांझी के पिछले कुछ महीनों की ट्वीट को आप लगातार चेक करें तो वो लगातार ये कहते रहे हैं, ये संकेत देते रहे हैं कि बिहार में कुछ न कुछ होने वाला है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई इसी दिन के बारे में जीतन राम मांझी बोल रहे थे? क्या वाकई ये मुलाकात जो है वो साधारण मुलाकात नहीं है कि बिहार में कुछ सियासी उठापटक हो जाए, कुछ ऐसी मुलाकात के कयास लगाए जा रहे हैं इसके बाद? तो स्वाभाविक तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या बोलते हैं। फिलहाल सभी जगह से, चूंकि कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि जेडीयू के सभी नेताओं ने एक सुर से ये कहना शुरू किया था कि नहीं, महागठबंधन में सब चीज़ ऑल इज वेल है। उससे ठीक पहले जेडीयू के सभी नेता ये कह रहे थे कि सीट शेयरिंग में विलंब हो चुका है, कांग्रेस ने विलंब कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाया जा रहा था कि ये तूफान आने से पहले शांति बनाने की कोशिश है। चूंकि कल 22 तारीख का कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम था, और ये माना जा रहा था कि 22 तारीख के कार्यक्रम के खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसी समय का इंतजार था, और चूंकि 22 तारीख का कार्यक्रम खत्म हो चुका है तो अब वो समय आ चुका है जब सियासी रणभूमि या चुनावी रणभूमि में उतरा जाए। तो क्या उससे पहले सहमत देने का खेल शुरू हो चुका है? आपने एक और आपको मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट चीज, कि राहुल गांधी की सभा होने वाली है, यात्रा होने वाली है, कार्यक्रम होने वाला है पूर्णिया में 30 जनवरी को। और कांग्रेस ने कल यह दावा किया कि नीतीश कुमार से सहमति मिल चुकी है, नीतीश कुमार कार्यक्रम में शामिल हो गए। जेडीयू अब दावा कर रही है, जेडीयू के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने कोई ऐसी सहमति नहीं दी है, वो कांग्रेस का कार्यक्रम है और कांग्रेस के कार्यक्रम में नीतीश कुमार क्यों जाएंगे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो एक दूसरे को काट रही हैं, कंट्राडिक्टरी हैं, और ये बता रही हैं कि सब हालात जो है वो सामान्य नहीं है। तो देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार निकलते हैं या मंत्री विजय चौधरी निकलते हैं, क्योंकि मंत्री विजय चौधरी एक थिंक टैंक के रूप में, जेडीयू के थिंक टैंक के रूप में नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता के रूप में है। तो वो भी साथ में है। क्या निकल करके क्या जवाब मिलता है, क्यों मुलाकात हुई, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष, थोड़ा इंतजार करना होगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। गौतम का भी रुख कर लेते हैं राजभवन से। गौतम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। गौतम, बिहार में चर्चाएं कई सारी है। लगातार जीतन राम मांझी की तरफ से ट्वीट करके ये कहा जा रहा है कि खेला होगा बिहार में, आगे आने वाले दिनों में जरूर खेला होगा। और यही कारण है कि ये जब मुलाकात होती है तो इसके मायने भी कुछ इसी तरह से लगाए जाते हैं। फिलहाल जहां तक मुलाकात की बात है तो क्या जानकारी मिल पा रही है अभी, और कितनी देर ये मुलाकात चलेगी? कुछ अपडेट इसे लेकर मिल पाया है क्या? मुलाकात का जो समय है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आधे घंटे के करीब जो है यहाँ पर उनका समय बिताना हो चुका। आधे घंटे से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अंदर है राजभवन में। जो उनकी मुलाकात राज्यपाल से हो रही है वो जो कहा जा सकता है कि आधे घंटे के करीब हो गया। राज्यपाल के साथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो बातें हो रही है, कई विषयों पर बात हो सकती है। देखिए बीसी की जो ज्वाइनिंग के लेकर जो लगातार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन बातों को ध्यान से देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं जो बनाई जाए या जो नई व्यवस्थाएं बन रही हैं उसमें जो है कोई सवाल ना उठाने का मौका मिले। बिहार में शिक्षा विभाग को लेकर जो कहा जा सकता है कि जो कार्य हो रहा, हाल के दिनों में इतनी बड़ी बहाली जो हुई है उसके अनुसार जो कहा जा सकता है कि जो काम आने वाले समय में शिक्षकों के कंधों पर
रखते हुए बिहार सरकार करने जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में, तो उन तमाम चीज़ों में जो कहा जा सकता है कि एक राय मशवरा जो है उनसे राज्यपाल के माध्यम से की जा सकती है, मुख्यमंत्री की तरफ से वहाँ पर इन बातों पर चर्चा की जा सकती है। मगर एक बात ये भी है कि राजनीतिक गलियारों में बिहार में जो है ये बातें जरूर चल रही है और बहुत ही प्रमुखता से चल रही है, क्योंकि बोलने वाले कोई और नहीं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हैं। बिहार के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार में मंत्री रहे हुए पशुपति कुमार पारस, उसके बाद जो है केंद्र सरकार में अभी वो केंद्रीय मंत्री है, अब बीजेपी के सहयोगी है। उनके तरफ से दो बातों को, दो मंत्रियों, दो वरिष्ठ नेताओं की तरफ से, दोनों पार्टी के जो शीर्ष नेता है, दोनों की तरफ से ये बातें कहना कि जीतन राम मांझी हो या पशुपति कुमार पारस हो, उनके तरफ से ये कहना कि नीतीश कुमार को लेकर जो है परिस्थितियां आने वाले समय में बदल सकती हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर जो कहा जा सकता है, जो बातें कहें वो आने वाले समय में खरमास के बाद जल्द ही देखने को मिलेगा। तो इन बातों को लेकर भी जो है राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा है। गलियारों में जो है इन बातों की चर्चा हो रही है कि क्या परिस्थितियां फिर से बिहार में बदलेगी। और देखिए, हाल में 3 विभाग में जो मंत्रियों का फेरबदल हुआ, चाहे वो शिक्षा विभाग में चंद्रशेखर जी को जो है अब गन्ना विभाग का जो है प्रभार दिया गया। शिक्षा विभाग में रहते हुए कई बार उन्होंने सनातन को लेकर जो कहा जाता है कि सवाल उठाए, रामचरितमानस को लेकर उन्होंने जो सवाल उठाए, उन तमाम चीज़ों पर जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से जो है अपनी बातों को कहा था कि इस तरह की भावनाओं को भड़काने को लेकर अगर किसी तरह की बात अगर आप जो है माननीय होकर कहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका संदेश जो है बहुत गलत जाता है, लोगों में भावनाएं आहत ना हो, इन चीजों का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को रखना चाहिए। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन चीजों पर चल रहे थे और लगातार देखिए एसीएस शिक्षा विभाग के जो है चंद्रशेखर को लेकर जो कहा जा सकता है कि उनके बीच भी कुछ विवादें चल रही थी, बातें जो है सामने आ रही थी कि शिक्षा मंत्री और जो है एसीएस के बीच जो है बात तक नहीं होती है। विभाग के दोनों प्रमुख होने के बावजूद भी जो है एक दूसरे से बात तक नहीं करते। उसके बाद जो है विभाग बदला गया। लालू प्रसाद यादव जो है अभी 2 दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो है मुलाकात करके उनके घर से जो गए हैं और उसके बाद तुरंत बात यानी शुक्रवार को मुलाकात हुई और शनिवार को जो है मंत्रियों के विभाग को बदल दिया गया। राजस्व भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता थे, उनके समय में बड़े पैमाने पर जो है राजस्व कर्मचारियों की तबादला हुआ था, पदाधिकारियों का स्थानांतरण हुआ था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस आदेश को भी जो है अपने आदेश से निरस्त किया था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को लेकर भी जो है बातें ये चल रही थी कि कुछ ऐसे कार्य हो रहे हैं जिस पर नीतीश कुमार की नाराजगी है और नीतीश कुमार इन चीजों को लेकर जो है नाराज चले। हाल फिलहाल में एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला आया था। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े हुए मामले की अगर बात करें, लालू प्रसाद यादव की काफी नजदीकी जो है नागेंद्र राय, उनके लड़के के द्वारा जो है एक बिहार के सरकार के पदाधिकारी के साथ मारपीट के मामले में सामने आया था और उसके तरफ से जो बातें सामने आई, उसके बाद जो है गिरफ्तारी जरूर हुई एक व्यक्ति की, मगर ये बातें जरूर सामने आई कि विपक्ष ने सीधा हमला कर दिया कि फिर से वही परिस्थितियां बन रही हैं जो पहले 2005 से पहले थे। तेजस्वी प्रसाद यादव ने इन चीजों को लेकर जो है पूरी तरह से अपने बयान को स्पष्ट किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी तरह की कोई भी गलती अगर कोई करता है तो वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा अपना हो या जो कोई भी व्यक्ति जो मेरे से संबंध रखता हो या जो हमारे नजदीकी हो, उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक बातें जरूर पहुंच रही हैं, मगर ये विपक्ष की तरफ से जो लगातार इन बातों को कहा जा रहा है कि जो स्थितियां बन रही, परिस्थितियां जो पहले थी वो कहीं ना कहीं अब बदल रही है, चाहे वो बालू के रूप में जो देखा जाए बढ़ते हुए अपराध की घटना या जो कहा जाता है कि शराब के मामले से जुड़े हुए विषयों का बीजेपी की तरफ से उठाना, इन तमाम चीजों को लेकर जो कि एक बातें जरूर की जा रही है और चिंता जाहिर की जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में जाने जाते थे, उनका एक मिसाल दिया जाता था, उन तमाम चीजों पर कहीं ना कहीं अब सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। बीजेपी लगातार इस चीज पर जो है नीतीश सरकार को घेरने का काम लगातार कर रही है, जिसके साथ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं उनके विरोध में। बिल्कुल गौतम, संभावनाएं कई सारी है, चर्चाएं कई सारी है, लेकिन फिलहाल कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। इंतजार करना होगा कि आखिर इस मुलाकात के पीछे की वजह क्या है। सहयोगी गौतम और सहयोगी आशुतोष चंद्रा दोनों ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार उनसे अपडेट लेते रहेंगे।